अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे मज़ेदार सा कैरी का शरबत। ये कैरी का शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है और इसके अंदर बहुत ही कम चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होती हैं। और ये मज़ेदार सा कैरी का शरबत आप एक दफ़ा बना के इसे पूरा सीजन यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और गर्मियों के मौसम में ये कैरी का शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो इसकी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को आपने स्किप किए बगैर लास्ट तक देखना है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलें अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक कढ़ाई के अंदर कैरी शामिल करनी है। कैरी को आपने पहले छील के रफली काट लेना है। तकरीबन 1 किलो कैरी ली थी मैंने। और अब इसमें पानी शामिल कर लेंगे। तो पानी इसके अंदर 4 कप भर के जगह यानी कि 1 लीटर के बराबर। अब इसको आपने कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकने देना है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इतना पकाना है कि कैरी इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट लगेंगे तो ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये कितनी ज्यादा सॉफ्ट है, इजीली मैश हो रही है। और स्क्रीन पर जो आपको हमारे सोशल अकाउंट शो हो रहे हैं इन पे जाके मैं लास्ट में फॉलो कर लें। बिल्कुल इसी तरह से आपने भी कैरी को सॉफ्ट कर लेना है। अब इसकी आपने फ्लेम ऑफ कर लेनी है और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडी हो जाए तो इसको आपने ब्लेंडर जग में डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने उसी कढ़ाई के अंदर आधा कप पानी शामिल करना है और 2 कप भर के इसके अंदर आपने चीनी ऐड करनी है। अब इसको आपने मीडियम फ्लेम पे इतना पकाना है कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसके अंदर आपने चमचा कंटिन्यूअसली चलाते रहना है ताकि चीनी का कलर ना चेंज हो। अब इसके अंदर कैरी का पेस्ट ऐड करेंगे जिसको मैंने ठंडा करके ब्लेंड कर लिया था और इसके अंदर आपने मजीद पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। इसी तरह से इसको ब्लेंड करके इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पॉइंट पे आपने इसकी चीनी चख लेनी है। अगर आपको कम लग रही है तो आपने इसके अंदर मजीद ऐड कर लेनी है। मुझे इसमें मीठा कम लग रहा था तो मैंने 3/4 कप जितनी चीनी इसमें मजीद ऐड किया यानी कि पौना कप। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 2 से 3 चीजें मजीद जाएंगी जिसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून जितना जीरा पाउडर ऐड करना है। ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर नॉर्मल सॉल्ट जाएगा यानी कि जो आप खाने में नमक यूज करते हैं वो वाला जाएगा इसके अंदर। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर आपने काला नमक शामिल करना है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आपने ग्रीन फूड कलर ऐड करना है। मेरे पास लिक्विड वाला था तो मैंने वही इसके अंदर ऐड कर लिया। आपके पास अगर पाउडर वाला है तो आप वो वाला ऐड कर लें। अच्छी तरह से मिक्स करके अब इसको आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है कि ये अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से भी आपका शरबत भी होना चाहिए। और चमचा इसके अंदर आपने कंटिन्यूअसली चलाते रहना है। शरबत को तैयार करने के बाद आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है। अब आपने एक साफ कांच की या फिर प्लास्टिक की बोतल ले लेनी है जिसके अंदर नमी बिल्कुल भी ना हो। इस चीज का आपने लाजमी ख्याल रखना है और इसके अंदर आपने ये सारा शरबत शामिल कर लेना है। अब इस शरबत को सर्विंग के लिए बनाएंगे तो उसके लिए आपने गिलास के अंदर ये शरबत शामिल कर लेना है तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर। और अब इसके अंदर आपने ठंडा पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। लास्ट में इसके अंदर आपने आइस क्यूब्स ऐड कर लेनी है। तो हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है सर्विंग के लिए। बहुत ही ज्यादा मजे का और रिफ्रेशिंग ये कैरी का शरबत बनता है और ये कैरी का शरबत बना के आप इजीली फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और पूरी गर्मियां यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो लाजमी बना के ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।